किरीटो फिशिंग कर रहा हुआ होता है, लेकिन उसके हाथ एक भी फिश नहीं आता है। एक विलेजर्स किरीटो से आकर पूछता है कितना फिश पकड़े। किरीटो डर जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। और वो अपना फिशिंग रॉड फेंकता है और किरीटो के साथ में बैठ जाता है और कहता है मेरा नाम निशिडा है और मैं गेम में एक फिशरमैन हूँ, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी, जिसका नाम है टोटो हाई स्पीड इंटरनेट। किरीटो अपना नाम बताता है और कहता है ये तो वही कंपनी है। निशिडा कहता है हाँ, हम ही लोग ये गेम का नेटवर्क सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। तभी निशिडा एक फिश पकड़ता है। किरीटो कहता है ओसम। निशिडा कहता है मैं अच्छा फिश पकड़ लेता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पकाना नहीं आता है। मैं सशीमा अच्छा से बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सोया सॉस ही नहीं है। किरीटो कहता है तुम चाहो तो मैं दे सकता हूँ। वो आदमी कहता है क्या तुमने क्या कहा अभी? वो सब खाते हैं। निशिडा आसना से कहता है तुम्हें ये वर्ल्ड में सोया सॉस कहाँ से मिला? आसना कहती है ये सब मैंने खुद ही बनाया, तुम चाहो तो तुम थोड़ा ले सकते हो अपने घर। आसना निशिडा से कहता है वैसे तुम्हारा फिशिंग स्किल क्या है? इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किरीटो ने एक भी फिश पकड़ नहीं पाया। किरीटो कहता है फिश पकड़ना काफी हार्ड है। निशिडा कहता है ये काफी आसान है। फिश हर रोज अलग अलग जगह पर जाते हैं, इसलिए तुम्हें अप टू डेट रहना होगा। किरीटो कहता है क्या कौन सा इंसान ऐसा डिजाइन किया है? निशिडा कहता है तुम सही कह रहे हो। और वो कहता है वो लेक घर है सब मछलियों का राजा का। आसना और किरीटो कहते हैं सीरियसली? निशिडा कहता है हाँ, मैंने कई बार उसे पकड़ने का कोशिश किया है, लेकिन मेरा हुक टूट जाता था। निशिडा कहता है कल तुम्हारे पास कुछ प्लान है करने को? वो लोग हाँ कहते हैं। किरीटो कहता है मुझे ओल्ड मैन का मदद करना है, लेकिन मुझे फिशिंग रॉड स्विच करना नहीं आता है। आसना कहती है इतना मत सोचो, और तुम उसको पकड़ोगे तो क्या तुम रखोगे उसको अपने पास? किरीटो कहता है क्या ये पॉसिबल है? वो दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं। किरीटो कहता है वो ओल्ड मैन काफी कूल है। आसना कहती है तुम जब हमारे घर पर उसे इनवाइट किए तो मैं सोचने लगा कौन है ये। आसना कहती है ये फनी है, लोग इस वर्ल्ड पर रियल वर्ल्ड की तरह रहते हैं, हम भी फ्रंट लाइन के बाहर जाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किरीटो कहता है मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था और अकेला ही जिंदा रहने का कोशिश करता था। आसना कहती है अभी तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं ख्याल रखने के लिए। किरीटो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबको बचाऊंगा। और आसना किरीटो के गले लगकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में किरीटो और आसना उस प्लेस में आ जाते हैं। वहाँ और भी काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। निशिडा कहता है इंतजार करने के लिए थैंक यू, अभी वो टाइम आ चुका है। और वो किरीटो से कहता है किंग ऑफ फिश को पकड़ने का वक्त आ चुका है, चलो। किरीटो कहता है ये सर। वो कहता है ये फिश कितना बड़ा होगा? निशिडा ड्रैगन का बच्चा को फिश का चारा बनाकर फेंक देता है। वो सब लोग शांति से वेट कर रहे होते हैं। तभी फिशिंग रोप थोड़ा हिलता है। किरीटो निशिडा के पास आकर कहता है अभी तुम्हें खींचना नहीं चाहिए। निशिडा कहता है अभी नहीं। निशिडा अभी कहकर खींचता है और किरीटो के हाथों में फिशिंग रॉड को थमा देता है। किरीटो स्विच करता है। वो फिश किरीटो को पानी में खींचने ही वाला होता है। किरीटो चिल्ला कर कहता है ठीक है अभी बाहर आ जाओ। आसना कहती है देखो वो ऊपर आ रहा है। सब लोग कहाँ कहाँ कहकर देख रहे होते हैं। किरीटो कहता है सब सही है अभी। तभी सब लोग उधर से भागते हुए आते हैं। किरीटो कहता है तुम सब कहाँ जा रहे हो? किरीटो गिर जाता है और उसका फिशिंग रॉड भी टूट जाता है। किरीटो नहीं कहकर चिल्लाते हुए जाता है। आसना कहती है उसे देखो। किरीटो कहता है क्या को? तभी वो किंग ऑफ फिश बाहर निकालता है और वो फिश किरीटो को गुस्सा से देखता है। किरीटो दौड़ते हुए आसना के पास आ जाती है और किरीटो कहता है तुम मुझे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिए। वो फिश उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है। किरीटो कहता है क्या वो दौड़ सकता है? वो काफी क्रेजी है। निशिडा कहता है किरीटो कुछ करो, वो हमारे लिए आ रहा है इधर। किरीटो कहता है हाँ मुझे सोचने दो। आसना कहता है इसे मुझे हैंडल करने दो। निशिडा कहता है वहाँ से भागो। किरीटो कहता है नहीं सब ठीक है। निशिडा कहता है तुम्हारी वाइफ को बचाओ किरीटो। वो फिश आसना के ऊपर अटैक करता है। आसना अपना स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर अटैक करता है और
वो फिश को एक ही बार में खत्म कर देता है। सब लोग आसना को देख रहे होते हैं। आसना अपना शॉट को रखकर पीछे तरफ घूमता है। सब लोग अमेजिंग कहकर आसना की तरफ आते हैं। वो सब आसना का हाथ को मिलाते हैं और कहता है ये तो वही आसना है। कोई कहता है मैं इसका फैन हूँ। आसना काफी खुश होती है। किरीटो कहता है काफी अच्छा काम किया हनी। तभी किरीटो को हीथक्लिफ का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो अपना ड्रेस को पहनकर तैयार होता है। आसना कहती है चलो अभी बहुत सो लिया। किरीटो कहता है हाँ लेकिन अभी 2 हफ्ता ही तो सिर्फ हुआ है। आसना कहती है हीथक्लिफ को हमारा जरूरत है इसीलिए ना हमको बुला रहा है अभी वेकेशन के टाइम पर। किरीटो कहता है हाँ ये सही है लेकिन आसना कहती है चलो सुन तो लेते हैं क्या कहता है, चलो चलते हैं। और वो कहता है हम कितने जल्दी वहाँ पर जाएंगे उतना ही जल्दी यहाँ आएंगे। किरीटो कहता है यस। किरीटो जाने से पहले निशिदा को कहता है थैंक यू। हमने ज़्यादा टाइम नहीं बिताए लेकिन हमने जितना भी टाइम आपके साथ बिताया वो काफ़ी फन था। निशिदा कहता है मुझे भी अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। और वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि प्लेयर सब गेम को क्लियर भी कर रहे थे। 2 साल से यहाँ पर ट्रैप रहकर अगर मैं रियल वर्ल्ड में चला भी जाऊँ तो मैं अपना पुराना नौकरी में वापस जा पाऊँ या नहीं, और मैं जब तक जिंदा हूँ इसी फिशिंग पूल पर ही रहूँगा। आसना कहती है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी पहले ऐसा ही फील करता था। मैं अकेले पड़ गई थी, मैं हर रात को रोता था और मैं ये वर्ल्ड में जितना भी दिन बिता रहा हूँ मैं अपना रियल वर्ल्ड के बारे में भूल जा रहा हूँ। और मैं रोने के बाद मैं फाइट करने चला जाता था और मैं एक ही चीज सोचता था जीतना और दूसरे फ्लोर पर जाना। और मैं एक दिन घूम रही थी तब मैं किरीटो को देखा जो बेफिक्र सो रहा था। मैं उसको देखकर काफी गुस्सा हो गई थी और मैंने उसको बोला तुम अपना टाइम को इसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। और किरीटो ने जो कहा मुझे ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। किरीटो ने कहा आज का सीजन बहुत अच्छा है और वेदर बहुत अच्छा है, मैं कोई डंजन में जाकर अपना एक दिन को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं भी सो गई और मैं एक बच्ची की तरह सोई। और जब मैं जागी तो शाम हो चुका था और वो मुझे एक वियर्ड स्माइल दे रहा था। और तब हमने पार्टी की और उस दिन मैंने नोटिस किया ये वर्ल्ड चाहे कैसा भी हो वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। और मैंने किरीटो से बहुत कुछ सीखा। और मैं एक चीज़ नोटिस किया जब भी मैं किरीटो के साथ सोता हूँ तब मुझे बुरा सपना नहीं आता है और मैं सो कर जगता हूँ तो मुझे हर बार ये वर्ल्ड में नया आया हुआ ऐसा लगता है। किरीटो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा मतलब इसके साथ मैं 2 साल रहा और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। जिस दिन मैं नबगियर पहना मैं खुश हूँ कि मैं किरीटो से मिल पाई। और निशिदा तुम अभी भी जिंदा हो तो रियल वर्ल्ड में जाकर कोई दूसरा नौकरी ढूंढ लेना। निशिदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। निशिदा उन दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारा कुछ हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन गुड लक और सुरक्षित रहना। किरीटो कहता है फिक्र मत करो हम लोग फिशिंग और कभी जाएंगे। आसना कहती है अपना ख्याल रखना। वो दोनों टेलीपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों 55 फ्लोर आ जाते हैं। किरीटो कहता है रिकॉल टीम वाइप डाउन हो गया। हीथक्लिफ कहता है वो सब बॉस फाइट के लिए तैयार हुए थे और वे लोग 20 मेंबर पार्टी किए थे और वो सब 5 डिफरेंट गिल्ड के थे। 10 प्लेयर रूम के सेंटर में चले गए थे। तभी बॉस वहां आ गया और डोर भी बंद हो गया और सब वहां पर फंस गए और कोई बाहर निकल नहीं पाया। किरीटो कहता है वो शायद एंटी क्रिस्टल एरिया था। हीथक्लिफ कहता है और 5 मिनट बाद डोर फिर से ओपन हुआ। रूम के अंदर कुछ भी नहीं था और वो 10 सोल्जर का भी कोई पता नहीं है और बॉस भी दिखाई नहीं दिया। किरीटो और आसना कहते हैं नो वे। हीथक्लिफ कहता है और अभी से गेम को क्लियर करना हर प्लेयर का नंबर 1 प्रायोरिटी होगा और हम लोग इस बार जितना बड़ा ग्रुप बना पाए उतना बड़ा ग्रुप बनाकर जा रहे हैं। किरीटो कहता है हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे लेकिन आसना का सेफ्टी मेरे लिए सब कुछ है। वहाँ पर कुछ गलत होगा तो मैं आसना को ही सिर्फ बचाऊंगा, ये सही हो या नहीं। हीथक्लिफ कहता है एक पर्सन जो किसी को बचाना चाहता है, हमें ऐसा ही प्लेयर चाहिए। आसना कहती है 3 घंटा ही सिर्फ बचाए जाने के लिए, अभी क्या करना चाहिए। आसना किरीटो को देखता है और कहता है क्या हुआ किरीटो। किरीटो कहता है मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। बॉस फाइट में ना जाकर तुम यहीं पर रुक जाओ। आसना कहती है क्यों तुम ये कह रहे हो।
किरीटो कहता है हम वहाँ पर टेलीपोर्ट क्रिस्टल को यूज नहीं कर सकते हैं और मैं कह नहीं सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होगा। मैं घबरा रहा हूँ, तुम्हें कुछ हो जाएगा सोचकर। आसना कहती है तो तुम सोच रहे हो तुम वहाँ पर अकेले जाओगे और तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ दोगे, सुरक्षित रहोगे कहकर। तुम्हें पता है अगर तुम वापस नहीं आओगे तो क्या होगा? मैं खुद को मार डालूंगा और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? किरीटो कहता है मुझे माफ करना, मुझे लगता है मैं डर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ भाग जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता हम ये गेम से बाहर जा पाए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ हमारे वो छोटे से घर में। आसना कहती है ये अच्छा है, हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। तुम्हें पता है रियल वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा होगा हमारे बॉडी के साथ? तुम्हें तो पता होगा जब गेम स्टार्ट हुआ उसके एक हफ्ते बाद बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट होने लगे और मुझे लगता है उन सब बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया है और अभी हम लोग हॉस्पिटल में है और मशीन के सहारे हम और कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? किरीटो कहता है अगर हम लोग गेम को क्लियर करे या नहीं करे, यहाँ पर सबका टाइम लिमिट है और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा। आसना डर कर किरीटो के गले लगकर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ रियल डेट करना है और मुझे तुमसे शादी भी करना है रियल में और हम दोनों साथ में बड़े होंगे। किरीटो कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें फाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वो सब 75 फ्लोर में होते हैं। हमें हेजिल और क्लाइन दिखाया जाता है। किरीटो कहता है क्या तुम दोनों भी आ रहे हो? हेजिल कहता है हमने तुमको सरप्राइज कर दिया ना। तभी वहाँ पर हितक्लिप आता है और वो एक क्रिस्टल से गेटवे ओपन करता है और कहता है चलो अभी। आसना वहाँ आती है, वो कहता है मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। किरीटो कहता है हाँ। हितक्लिप कहता है क्या तुम सब तैयार हो? और वो कहता है नाइट ऑफ द ब्लड सबसे आगे रहेगा और वो बॉस को डिस्ट्रैक्ट करेगा और बॉस का अटैक को रोकेगा और बाकी तुम सबको सही टाइम देखकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बैटल सबसे हार्ड जाएगा। चलो आजादी के लिए। और सब लोग चिल्लाने लगते हैं। किरीटो घबराने लगता है। आसना किरीटो का हाथ पकड़ के कहता है सब ठीक है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ और तुम भी मुझे कुछ होने मत देना। किरीटो कहता है हाँ बिल्कुल। हितक्लिप दरवाजा को खोलता है, सब लोग अपना अपना स्वॉर्ड को निकाल के तैयार होते हैं। किरीटो क्लाइन से कहता है मत मरना। क्लाइन कहता है तुम्हें भी। हेजिल कहता है आज बहुत सारा ड्रॉप मिलेगा। हितक्लिप कहता है अटैक और वो सब वो रूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी शांति होती है, तभी गेट भी बंद हो जाता है। एक प्लेयर कहता है कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ पर है वो? तभी आसना कहती है ऊपर देखो। क्लाइन कहता है ये तो स्कल है। किरीटो कहता है रिपर। हमें वो बॉस का लेबल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा होता है। हितक्लिप कहता है दूर रहो उससे। किरीटो कहता है इस तरफ आओ। वो प्लेयर बॉस के रडार में आ जाते हैं और वो दोनों खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आसना और किरीटो बॉस के रडार में आते हैं। क्लिन कहता है वो तो एक ही वार था। हेजिल कहता है वो कमाल का है, वो स्कल अटैक करता है। कोरेडिल अपने शील्ड से उसे रोकता है। दूसरा प्लेयर उसके ऊपर अटैक करने आता है लेकिन स्कल उसको मार के खत्म कर देता है। किरीटो एक प्लेयर को बचाता है और वो कहता है ये रीपर नहीं हो सकता, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। किरीटो स्कल का स्वॉर्ड को रोका हुआ होता है। आसना उसके ऊपर अटैक करता है, स्कल दूर जाता है। आसना कहती है हम उसे ब्लॉक करेंगे तो अच्छा चांस मिलेगा, चलो हम ये कर सकते हैं। किरीटो कहता है ओके। किरीटो कहता है हम इसे रोक रहे हैं, तुम सब अटैक करो। सब उसके ऊपर अटैक करते हैं, काफी प्लेयर मरते भी है। तब भी स्कल का एचपी थोड़ी सी भी कम नहीं होती। आसना कहती है क्या तुम रेडी हो किरीटो? किरीटो कहता है हाँ। हेजिल और क्लिन अपना पावरफुल अटैक करते हैं। स्कल किरीटो के ऊपर अटैक करता है। किरीटो अपना दोनों स्वॉर्ड निकालता है और आसना अपने स्वॉर्ड को किरीटो के स्वॉर्ड से मिलाकर अटैक करता है। और मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। बाय। अभी बस हुआ, मुझे नहीं करना है एक्सप्लेनेशन। व्यूज तो मिलता नहीं है लेकिन मेहनत करता हूँ। मैं कहता नहीं हूँ लेकिन लाइक कर देना। बाय।